वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ दुकान पे और दुकान पे मेरे सामने गैस है। अब इस प्रकार ऐसी यार भाई साहब हो गए कूदे ना पता झूठ नहीं कर भाई साहब। दुकान पे रहने का एक प्रेशर तो होता है। दुकान पे कस्टमर इधर से भी आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, इधर से किधरों से कस्टमर आ सकते हैं। आज मुझे डाउट हो रहा है ना कि मेरा दुकान थोड़ा टेढ़ा लगा है। झूठ ना कहूँ तो झूठ नहीं गाइस, कसम का कह रहा हूँ, मेरी दुकान टेढ़ा लगा है। मुझे डाउट हो रहा है, आप भी देखिए थोड़ा ऊपर से टेढ़ा है ना। मुझे डाउट लग ही रहा था, डाउट क्लियर हो गया। और मेरे गाइस आज दुकान पे मज़ा बहुत आ रहा है। आज मैं फुल एकदम जिस तरीके से हूँ ना, बहुत अच्छे तरीके से। इस मूड में मैं कभी नहीं रहता हूँ ज़्यादातर। जिस मूड में हूँ भाई साहब, एकदम मेरा दिमाग देखिए। अगर कोई 100 लोग पब्लिक सबकी क्या बताऊँ गाइस। गाइस दुकान पे बैठे बैठे ना कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई डीजे बजा। गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए अभी हमारी दुकान में कोई है भी नहीं, कस्टमर भी नहीं है, क्या करूँ। अभी मालिक आएंगे, कहेंगे वाह बेटा, वाह बेटा, वाह बेटा। जिस तरीके से मज़ा लेते हो भाई साहब, उस तरीके से कोई नहीं लेता। कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। गाइस वीडियो को बना रहा हूँ, ऐसे देख रहे जैसे कि ऐसे लग रहा है फुल चूतियापा भाई साहब, फुल चूतियापा, फुल चूतियापा। आप देखिए दुकान में जब तक कोई नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, किसके साथ रहूँगा ये मुझे आप बताइए। तो मेरी दुकान के सामने कम से कम 10-15 टेम्पो जा रही है, उसमें से आधा टोरा हमके देख रहा था। ऐसे लगा जैसे कि लगा था ना भाई साहब, इंकर कोनो चीज़ लेके भागा ले, ऐसे ताकत हो कोनो दिक्कत ना भैया ताका। भाई मुझे लग रहा है भैया के आने का समय हो गया। कुछ देर बाद बताता हूँ काहे कि भैया अगर आ जाएंगे तो मुझे कर देंगे। तो फाइनली गाइस मैं गोदाम से निकल गया हिसाब देने के बाद। अब भाई साहब निकलना है टैग बलिक्सा। बहुत वेट किया, मतलब सॉरी आज बहुत लेट हुआ। वीडियो बहुत लेट अपलोड होगी। धन्यवाद भैया। आगे चल रहे हैं अब यहाँ से। 1% शर्म नहीं, शर्म की माँ की आगे क्या बोलूँ, पब्लिक देखती है। 1% शर्माओ न, किसी से शर्माओगे तो आप ही का ही नुकसान होगा। डायरेक्ट जो बात तो साफ, ना बात तो ना साफ, बात तो जो साफ। अगर आप डरते हो किसी से, आपका इसमें बहुत ही नुकसान, बहुत ही घातक नुकसान है, झूठ ना कहूँ तो। और वैसे ही आप डरे ना किसी से। मैं देखिए इतना अभी 2 ही 4 लेकर बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर भीड़ रहे तो शायद नहीं बोल सकता। अभी भी मेरे अंदर डर है, उस डर को मैं निकालूंगा कुछ न कुछ करके, कि मुझे डर निकालना है। अगर डर नहीं निकालूंगा भाई साहब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। देखिए जीवन में सबसे ख़राब चीज़ है तो वो है डर, जिससे मैं डरता हूँ। अब डर के आगे आपको बताता हूँ कुछ देर में, कहाँ कि अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने। तो गाइस घर से साफ दे के चाय पी के निकल ही आया। अब निकलना है, सॉरी पहुँचना है घर पे। घर का इंतज़ार है, घर का तलब है। लेकिन एक बात तो और है, जब तक लड़का बड़ा ना होता तब तक लड़का छोटा रहे, जब तक छोटा रहता तब तक सब ख्वाब छोटे रहते। जिस दिन लड़का बड़ा हो गया उस दिन सब ख्वाब मिट जाते हैं। झूठ ना भाई, झूठ ना। और यही रियलिटी है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, रियलिटी। जब तक आप छोटे हैं तब तक आपका सपना है, जब आप बड़े हो गए सपना सारा टूट गया। फिर आप भी सोचेंगे साला छोटा ही मैं ठीक था, बड़ा झूठे हो गया। जब तक आप छोटे थे तब तक बहुत अच्छा था, बड़ा हो पछता रहा हूँ क्योंकि मैं अब
कच्चा हूँ, क्योंकि एक टाइम मैं बच्चा था, बहुत बच्चा था। जब से साला बड़ा हुआ, जीवन भर का लफड़ा हुआ, इतना लफड़ा, अपना सपना भूल गया, सारा दुख भूल याद आया, इसलिए सब मैं रूठ गया। रूठना गाइस। लेकिन साइकिल चलाने का एक तो फ़ायदा होता है, दोनों हाथ से ब्लॉगिंग कर सकते हो, कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से। और आगे मेरी साइकिल। अब हम लोग निकलते हैं तुरंत। निकल तो नहीं रहे हैं, निकलेंगे तो नहीं, चल ही रहे हैं। चलना बिलीसा है। और अभी मेरे यहाँ से बिलीसा लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है। लेकिन गाइस ये भी आप भी एनालाइज़ कर रहे होंगे, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हूँ जितना ज़िंदगी मुझे बड़ा बना रही है। मैं अभी 17 साल का हुआ हूँ और चाप की इतना प्रेशर भगवान डाल दिए, क्या ही बताऊँ। अब मैं हरदम दुखी रहता हूँ जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 100 प्रकार के वो होते हैं, प्रॉब्लम होती है। 100 प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तब भी खुद को रोता हूँ रात में। तो फ़ायदा ये भी है, जब तक आप छोटे हैं बहुत ही आपके लिए अच्छा है। और गाइस झूठ नहीं, ये रियलिटी है, सच कह रहा हूँ। अगर आप जिस दिन बड़े हो गए ना, ज़िंदगी तहस नहस तुरंत। काहे कि आपको उस अपने पापा की याद आएगी। जब आप, जैसे कि एक हिंट में बता रहा हूँ, आप 500 रुपये कमा रहे हैं, बड़े होने के बाद 1000 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, 700 रुपये रह गया, 300 रुपये बचा। दुख होगा, अरे भाई 300 ये वो फलाने गाना इतना। लेकिन जब पापा कमाते हैं ना, तब पैसा रहता है तो पता नहीं चलता है, और उतना दुख भी नहीं होता। क्यों? पापा है ना, पापा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं भी अपना बचपना याद करके बहुत ही रोता हूँ, झूठ ना गाइस। यहाँ से बिलीसा 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर है। पहला छोटा था ना, 3-4 की कहानी बता रहा हूँ। 3 में मैं अनुगंज में पढ़ता था, मेरे क्लासमेट थे। एक बार जो कहते थे खाने के लिए, जाके पापा से पैसे मांग के लाता था। पापा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। मैं 7-8 की बात बता रहा हूँ। क्लास में टीचर्स डे मनाया गया था, सबसे ज़्यादा पैसा मैं दिया था। तलब चढ़ी थी भाई, शौक। भाई क्लास में सबसे अच्छा ज़्यादा पैसा दूँगा, खुश होंगे लोग, क्लास के लड़के खुश होंगे, लड़कियाँ खुश होंगी। अब समझ में आया कि मैं सारा वेस्ट ही, झूठे ही ज़्यादा पैसा दिया था, नहीं देना चाहिए था। वो सब फालतू है, वो सब बस एक अब बीता हुआ कल याद आता है। और अभी देखिए, अभी मैं कमा रहा हूँ लगभग 3-4 महीने से, 5 महीने से काम कर रहा हूँ। अभी तक पापा को एक चीज़ दिया नहीं हूँ। लेकिन मेरे पापा, एक बार मैं कहता था पापा ये चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो चाहिए, मैं रो के लेता था। लेकिन पापा कभी मुझसे एक बार नहीं कि बाबू ये चाहिए, कभी भी नहीं, ना पता क्यों। अभी एक स्टोरी बता रहा हूँ, कल परसों नरसों 1 हफ्ते के अंदर की स्टोरी है। शिवरात्रि था उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था। पापा कहे थे कि जाओ, मेरी बहन है, कहे थे जाओ इस मिट्टी को, मेरी बहन का नाम स्मृति है, जाओ बहन को घुमा लाना, जो खाएगी खिला देना। उस टाइम मैं पापा से हाँ कर दिया था, लेकिन मेरे पास पैसा 1 रुपये नहीं था। मम्मी से मैं 100 रुपये मांगा, 50 रुपये मांगा था। तुरंत फ़ोन लगा दी पापा को। और उसी के बगल में एक रहती हैं, भाभी हैं, जान पहचान कुछ नहीं है, बस बगल में रहती हैं। वो एक बार पैसा मांगे 50 रुपये, मम्मी उनको तुरंत दे दी।
एक बार भी नहीं पूछी, लेकिन मैं मांगा मेरे पास फ़ोन लगा दी, प्रियंशु को पैसा चाहिए चाहिए वो चाहिए, प्रियंशु मांगा थी मांगा तू मांगा। ये जीवन है भाई, ये जीवन है। और यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके बाय बाय। और कल मेरा 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय बाय।